स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉसिबल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की पॉसिबल वैलेंसी की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन की बात कर चुके हैं, कार्बन की बात कर चुके हैं, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,6। इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। समझ में आ गया? तो न्यूट्रल केस की अब बात करते हैं। न्यूट्रल केस की, जब ऑक्सीजन न्यूट्रल केस में होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। कैसे आते हैं ये समझिए। ऑक्सीजन जब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आता है तो अपने लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लाता है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लेके आता है। ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, जनरली हम जानते हैं। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी क्या कहता है? जिस एटम की जितनी वैलेंसी है, जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी क्या है? वैलेंसी है। समझ में आ गया? जो एटम जितने बॉन्ड बनाएगा वो उसकी क्या है? वैलेंसी है। तो ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। ये न्यूट्रल केस है हमारा। समझ में आया? तो जब ऑक्सीजन का न्यूट्रल केस में होता है तो 2 बॉन्ड पेयर होता है और 2 लोन पेयर होता है। याद रखिएगा, न्यूट्रल केस में ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव केस की। निगेटिव केस की, ठीक। निगेटिव केस की बात करें नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन निगेटिव केस, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कब निगेटिव केस में आता है? जब ऑक्सीजन, मान लीजिए क्या हो, ये ऑक्सीजन है, ये अपना डबल बॉन्ड बना रहा है, ये इसके लोन पेयर हैं और ये किसी एटम के साथ जुड़ा है और ये इसका क्या करे? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ले। तो जब ऐसा केस आएगा तो ऑक्सीजन जब उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा, इसके पास 3 लोन पेयर हो जाएगा और एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि ये इसका भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा तो ये लोन पेयर बना लेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या आता है? निगेटिव चार्ज आता है। तो ओ का ये निगेटिव केस है। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना है? 1 है। लोन पेयर कितना है? 3 है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के पॉजिटिव केस की। ठीक है, जब हमारा ये क्या हो? पॉजिटिव हो ऑक्सीजन। तो ये जो पॉजिटिव केस की हम बात करते हैं, तो याद रखिएगा जब ऑक्सीजन पॉजिटिव होता है तो पहले तो हमारा ये बेसिक चीज़ है, और किसी एक एटम से साथ जुड़ा है, ये भैया ने इनका इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो जो यहाँ ऑक्सीजन बनेगा वो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्डेड और 2 लोन पे और इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आ गया? ऑक्सीजन जब पॉजिटिव होता है तो उसके पास बॉन्ड पेयर कितना होता है? 1। लोन पेयर कितना होता है? 2। ये बात समझ में आ गई? और ये जो पॉजिटिव केस है ऑक्सीजन का, ये रेयर केस है। ये ज़्यादातर मिलता नहीं है। जो मिलता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये रेयर केस है, इसको नोट कर लीजिए। जो पॉजिटिव वाला केस हमें मिलता है ज़्यादातर, उसकी बात बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है? मान लीजिए ऑक्सीजन हमारा ऐसे खड़ा भी है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना लेके, ठीक है। इसके साथ कोई A+ एटम आ गया जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसको ये बॉन्ड बनाने के लिए खड़ा हुआ सामने इनके, कहा भाई हमको हमारे साथ बॉन्ड बना लो। सेम वही केस जो नाइट्रोजन के केस में हुआ था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ये जो प्लस चार्ज था ये इसका हट जाएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑक्सीजन का ये सिंगल बॉन्ड यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और ये इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा।
और एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब ऑक्सीजन का जो केस है, मैं फिर से समझाता हूँ कि ऑक्सीजन के केस में जब कोई एक एटम आ रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो A+ के साथ, A+ जो एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन पहले उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा जिसके कारण उसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऑक्सीजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आता है, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो इस केस में ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, और उसके पास एक लोन पेयर है और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये केस ऑलवेज मिलेगा, याद रखिएगा, ये केस आपको ऑलवेज मिलेगा। ये बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है, चाहे जैसे 3 बॉन्ड बनेंगे। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3, लोन पेयर कितने हो गए, 1। तो ये थे स्पेशल केसेस। इसके बाद अब आपका शुरू होने वाला है बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो केसेस है इसको ध्यान से समझ लिया आपने। अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस केस में आपको सिर्फ बॉन्ड बनवाऊंगा, ऐसे ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन करवाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। थैंक यू सो मच।